नमस्कार दोस्तों स्पर्श में अभी 90% पेंशनर माइग्रेशन हो चुके हैं और इन माइग्रेशनों के बीच में ही दोस्तों आपकी OROP 2 की एरियर की किस्त आनी थी। तो दोस्तों बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें थर्ड या फोर्थ किस्त नहीं मिली या उनका एरियर नहीं आया। तो दोस्तों परेशानी होना तो स्वाभाविक है दोस्तों, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हाँ, तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होता है दोस्तों। हम करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपकी किस्त थी, आपका पैसा था, आपको नहीं मिला, तो आपको परेशानी तो हो रही है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे 2 व्यूअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं आप, कि सर एरियर नहीं मिल रहा है। दूसरों ने पूछा है सर कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट OROP की नहीं आई, अब क्या करें, स्पर्श में या CP ग्राम में। और दोस्तों तीसरा पॉइंट मैंने एक, जो कल आप जानते हैं कि 29 फरवरी को AICPN के आंकड़े आए थे, तो मैं दोस्तों आज के वीडियो में ये तीनों पॉइंट कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों OROP एरियर के लिए ये दोनों व्यूअर का एक ही क्वेश्चन है, बस सेम है, थोड़ा चेंजमेंट ये है कि एक की किस्त नहीं आ रही है और दूसरों बोल रहे हैं कि हमें 4 इंस्टॉलमेंट की किस्त नहीं मिली। तो दोस्तों इसमें आपको प्रॉब्लम ये हुई है कि माइग्रेशन आपका स्पर्श में हुआ है, आप उस समय तक चाहे आपने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किस्त ले ली हो बैंक से, अब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो आपकी जो फोर्थ किस्त है वो स्पर्श देगा, लेकिन स्पर्श देने से पहले उसको बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा। ये आपको बैंक से लेना पड़ेगा। क्यों? स्पर्श को तो नहीं मालूम कि आपकी किस्त मिली है नहीं मिली। बैंक बताएगा कि हाँ हमने इसको सिर्फ 3 किस्तों का भुगतान किया है, चौथी किस्तों का भुगतान नहीं हुआ। और दोस्तों जैसा आप जानते थे कि 29 फरवरी तक OROP की जो 4 किस्तों थी उनका पे होना था, लेकिन दोस्तों हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो कि आप जब स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हों और नो ड्यू सर्टिफिकेट पहुंचा हो तो लेट हुआ हो, तो आप वेट कर सकते हैं दोस्तों। आज 1 मार्च से अभी भी ऐसा नहीं है कि 1 मार्च से किस्त नहीं आएगी, 1 मार्च से किस्त आ सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम दोनों की थी कि हमारी किस्त नहीं आई है, हाँ, अब बीवर ने एक कदम आगे पूछा है कि हम CP ग्राम में कंप्लेन करें या स्पर्श में। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप अगर CP ग्राम में भी कंप्लेन करते हैं तो CP ग्राम भी तो स्पर्श को यही बोलेगा कि किस्त प्रोवाइड कीजिए, और स्पर्श आपको इंडिविजुअल को लिखेगा कि हमारे पास बैंक जब तक का नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा, जब तक का हम किस्त आपकी कहाँ से रिलीज करेंगे, क्योंकि बैंक को भी तो पता है कि आपको एक किस्त दी, दो या दी, क्योंकि बैंक ने तो CPC के अनुसार दिया होगा। जब आपका CPC या बैंक आपको न्यू ड्यू सर्टिफिकेट देगा, वो आप स्पर्श में देंगे तो आपकी फोर्थ किस्त रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये सिंपल है, आपको वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि सबको मिल गया है तो मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों उनको मिला है तो उनकी कंडीशन अलग थी, उनका माइग्रेशन पहले हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप अपने जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये अपडेट करके रखिए, क्योंकि आपको माइग्रेशन हुआ होगा तो हो सकता है आप लेट हो गए हों, या नहीं भी लेट हुए होंगे, आपको मैसेज मिला है जब तक का ये किस्त रिलीज हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम पीरियड के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 4 किस्तों में इंस्टॉलमेंट देना है। तो दोस्तों आपको पता था कि फरवरी में फर्स्ट किस्त आ गई थी, जुलाई में सेकंड आई है, नवंबर में थर्ड आई है, फरवरी में आपकी फोर्थ किस्त थी। आई होप दोस्तों आप समझ गए। स्पर्श में भी आपको दोस्तों कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, ना CP ग्राम से। आप बैंक से संपर्क कीजिए कि मेरा माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और मेरे को फोर्थ किस्त मिली, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट दीजिए तो मैं स्पर्श में अपलोड करूं। और आप स्पर्श में बात कीजिए, आपको टोल फ्री नंबर पता है, आप स्पर्श में टोल फ्री नंबर में बात कीजिए कि मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो वो आपको पूरा बता देंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने जो सेकंड पॉइंट की ओर। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कल 29 फरवरी को AICIPN के आंकड़े आए थे, जो हर मंथ आते हैं, जिससे जो आंकड़े आते हैं इससे आपका DA और DR निकलता है। अब दोस्तों अभी आप ये जानते हैं, थोड़ा सोच रहे होंगे कि अभी तो हमें पुराना ही डी नहीं मिला, ये नई की कहानी कहाँ से चालू होगी। तो दोस्तों ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये तो हर महीने आना है। देखिए आपको अभी 46% DA मिल रहा है
और जो आपके AICPN के आंकड़े आए थे वो दिसंबर तक आए थे, जिसमें 4% की उम्मीद थी, तो ये आपका 50% DA और DR होने वाला था, लेकिन इसकी कैबिनेट अप्रूवल अभी नहीं हुई है। अभी दोस्तों इसका कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन कल दोस्तों जो आंकड़े आए हैं आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको दिखाया है कि इसमें 0.1 का प्लस हुआ है। तो पहले आपका 138.8 था, अभी 138.9 हो गया है। अगर हम इसको दोस्तों आपका जो DA कल पहले आपका 50.28 था, अभी हो जाएगा 50.48। और दोस्तों ये आपके जनवरी के आंकड़े हैं, अभी आपके 5 मंथ के आंकड़े और आएंगे, और फिर आपका जुलाई 2024 से जो मिलने वाला DA और DR है वो डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों ये तो 4% आप जानते हैं कि अभी फर्स्ट वीक में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है या उसके पहले ही आपको कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा। जब कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा तो आपको ये आपके 4% के DA आप जानते हैं कि आपको जनवरी और फरवरी इसका एरियर मिलेगा, और जो मार्च की पेंशन आएगी, मार्च की पेंशन ये 50% DA और DR के साथ आएगी। तो दोस्तों ये तो आपका DA DR जो कल आंकड़े आए थे नॉर्मल थे, आपको ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन दोस्तों ये चीज़ हो गई कि अब आपको ये तो क्लियर है कि आपका मार्च में दोस्तों 100% ही कैबिनेट अप्रूवल होगा चुनाव के पहले पहले, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले आपका ये अप्रूवल हो जाएगा, और जैसे ही अप्रूवल होगा उसके बाद आपका DA और DR 50% हो जाएगा। फिर जो गणना चालू होगी वो जुलाई 2024 से होगी। आई होप दोस्तों आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। हाँ, आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।